क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी केयर करता है, आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है, लेकिन फिर भी वही इंसान आपको बार बार हर्ट कर देता है। कभी उसकी कोई बात आपको अंदर तक दुखी कर देती है, कभी उसका गुस्सा आपको परेशान करता है, और कभी आपको समझ ही नहीं आता कि जो इंसान मुझे इतना प्यार करता है वही मुझे इतनी आसानी से चोट कैसे पहुंचा सकता है। फिर आपके मन में एक सवाल आता है, अगर ये इंसान मुझसे प्यार करता है तो मुझे बार बार हर्ट क्यों करता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो हर बार इसकी वजह प्यार की कमी नहीं होती। कई बार इसके पीछे कुछ कुछ इमोशनल पैटर्न्स काम कर रहे होते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार हम सभी अपने पुराने एक्सपीरियंसेस, इनसिक्योरिटीज और इमोशनल हैबिट्स को अपने रिश्तों में लेकर आते हैं, और कई बार हमें खुद भी पता नहीं होता कि ये चीजें हमारे रिश्ते को कैसे प्रभावित कर रही हैं। मान लीजिए कोई इंसान अपनी फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस करना नहीं सीख पाया। जब उसे गुस्सा आता है तो वह बात करने के बजाय चुप हो जाता है। जब उसे दुख होता है तो वह अपनी फीलिंग्स बताने के बजाय उन्हें दबा देता है। बाद में रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि वह अपने पार्टनर से प्यार तो करे, लेकिन जब कोई बात उसे हर्ट करे तो बात करने के बजाय चुप हो जाए, दूर चला जाए या गुस्से में कुछ ऐसा बोल दे जो सामने वाले को हर्ट कर दे। मतलब उसकी फीलिंग्स छूटी नहीं है, लेकिन उन्हें एक्सप्रेस करने का तरीका हेल्दी नहीं है। कई बार इसके पीछे इनसिक्योरिटी भी होती है। उसे डर हो सकता है कि कहीं उसका पार्टनर उसे छोड़ ना दे, लेकिन अंदर कहीं उसका डर हो सकता है, मुझे डर है कि मैं तुम्हें खो ना दूं। लेकिन किसी की इनसिक्योरिटी उसके हर्टफुल बिहेवियर को सही नहीं बना देती, और यही से एक बड़ा सवाल आता है। अगर कोई इंसान आपसे प्यार करता है लेकिन फिर भी आपको बार बार हर्ट करता है, तो कैसे पता चले कि ये सिर्फ उसकी इमोशनल इमेच्योरिटी है या रिश्ते में कोई अनहेल्दी पैटर्न बन चुका है। किसी के हर्टफुल बिहेवियर की वजह समझना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार उसके बिहेवियर को सही मान लिया जाए। अगर कोई इंसान गुस्से में आपको हर्ट कर देता है लेकिन बाद में अपनी गलती समझता है, आपकी बात सुनता है और अपना बिहेवियर सुधारने की कोशिश करता है, तो ये इमोशनल ग्रोथ का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर वो बार बार वही चीज़ दोहराता है, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करता है और हर बार कह देता है तुम तो हर बात को दिल पे ले लेती हो, तो यहाँ सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि वो मुझसे प्यार करता है, क्योंकि एक हेल्दी रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी होती है। किसी से गलती हो जाना नॉर्मल है। हर इंसान कभी ना कभी गुस्से में कुछ गलत बोल सकता है या सामने वाले की फीलिंग्स को समझ नहीं पाता, लेकिन फ़र्क तब दिखाई देता है जब उसे अपनी गलती का एहसास होने के बाद भी वह चीज़ बार बार रिपीट होती रहे। इसलिए अगर कोई आपसे प्यार करता है लेकिन आपको बार बार हर्ट करता है, तो सिर्फ उसके वर्ड्स मत देखिए, उसके एक्शन देखिए। क्या वो आपकी बात सुनता है? क्या उसे अपनी गलती का एहसास होता है? क्या वो अपना बिहेवियर बदलने की कोशिश करता है? क्योंकि प्यार सिर्फ ये कहने का नाम नहीं है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार का एक हिस्सा ये भी है कि आप सामने वाले की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें और अपने बिहेवियर का उस पर पड़ने वाला असर भी समझें। गाइस, याद रखिए, किसी की इनसिक्योरिटी को समझना ज़रूरी है, लेकिन उसकी वजह से खुद को बार बार हर्ट करवाना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई सच में आपके रिश्ते को महत्व देता है तो समय के साथ उसके एक्शंस में बदलाव भी दिखाई देगा, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में गलती हो सकती है, लेकिन गलती के बाद अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए। इसलिए अगली बार जब कोई कहे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो सिर्फ उसके वर्ड्स पर ध्यान मत दीजिए, ये भी देखिए कि उसके साथ रहते हुए आप कैसा महसूस करते हैं। क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ आपको अपने पास रखने की कोशिश नहीं करता, वो ये भी कोशिश करता है कि आप उसके साथ सेफ और रिस्पेक्टेड महसूस करें। कमेंट में रिस्पेक्ट लिख दीजिए। और अगर आपके लिए रिलेशनशिप में प्यार के साथ रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।